हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन गाइस। आज हम लोग जेई मेंस 2021 20 जुलाई 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप ये सेशन पे बने रहना। एंड जो कॉन्सेप्ट या हम लोग टेक्निक लगाएंगे उसको आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x that is closest to 3,3/2 then 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड है उसको पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो पैराबोला है उसको ड्रॉ कर लो। कुछ इस तरह का पैराबोला होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप में, है ना। कुछ इस तरह का पैराबोला हो जाएगा। और ये पैराबोला में जो आपका 3,3/2 है, यानी ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैं पी अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर मैं क्यू पॉइंट हमने ले लिया 3,3/2। और जब ये क्लोजेस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह का कोई टेंजेंट होगा यहाँ पर। मैं जब भी क्लोजेस्ट या शॉर्टेस्ट की बात करें तो टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पी क्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पी क्यू नॉर्मल टू पैराबोला, कौन से पॉइंट पर, एट पी अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हम लोग p को ले लें अल्फा, p अल्फा कॉमा बीटा को हम लोग ये ले लें a टी स्क्वायर कॉमा 2at, कौन सा पॉइंट है ये, पैरामेट्रिक पॉइंट। और यहाँ पर पैराबोला आपके पास में y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 6, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। a इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर कॉमा 3t। अब आपको पता होता है कि पैराबोला में अगर कोई भी 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर टेंजेंट लिखते हैं तो उसका इक्वेशन होता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, यानी 3/2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो कितने के बराबर है, ये y का जो कोफिशिएंट है टी, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/t, तो टेंजेंट स्लोप 1/t। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, प्रोडक्ट -1 होता है, यानी -t हो जाएगा। और आप अगर p और q दो पॉइंट है तो दोनों से आप y2 - y1 यानी बीटा -3/2, यानी 3t - 3/2 डिवाइड बाय अल्फा -3, यानी 3/2 टी स्क्वायर, 3/2 टी स्क्वायर -3 इक्वल टू कितना होगा, -3। अब जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना है 3/2 टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3t - 3/2 इक्वल टू -3/2 टी क्यूब प्लस 3t। ये 3t कैंसिल, ये -3/2 भी कैंसिल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा टी क्यूब इक्वल टू 1। जब टी क्यूब इक्वल टू 1 हो गया तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया, यहाँ से आप बोल सकते हो अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू टी स्क्वायर यानी 1, और बीटा का वैल्यू 3t यानी इक्वल टू 3। तो आपको निकालना है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू आपको हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 9 यूजिंग फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग ने क्या किया, टेंजेंट और नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है उससे हम लोग स्लोप को कंपेयर कर लिया, प्रोडक्ट को -1 करके, और आंसर निकाल लिया। चलो नेक्स्ट मेथड हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या देखते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके लिए क्या करो, आपके पास में P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए,
क्लोजेस्ट है यानी मिनिमम होना चाहिए, यानी हम बोलेंगे पी क्यूब इक्वल टू कितना होगा, मिनिमम। और पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 3/2 टी स्क्वायर 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और व्हाट इज y2 माइनस y1, 3t माइनस 3/2, 3t माइनस 3/2 प्लस 3t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर PQ का मिनिमम होगा तो PQ स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर स्क्वायर को मिनिमम कर देंगे तो आपको आ जाएगा 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको अगर मिनिमम होगा तो ये फंक्शन है एफ ऑफ टी का, हम इसको एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, डी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0 कर दोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 इंटू 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू 2t, और इसका 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये खत्म हो गया, प्लस यहाँ पर में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3t माइनस 3/2 इंटू 3t माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या होगा, देखो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर में क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा आपको 9 टी क्यूब माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 18t, और यहाँ पर में 6 इंटू 3 प्लस 18t, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल होके आपको आ जाएगा टी क्यूब इक्वल टू 1, दैट मीन्स टी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम में देखो आप एक ही फैक्टर मिलेगा, t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 1 पर अगर साइन डायग्राम देखोगे, डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो t इक्वल टू 1 पर इधर में प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या होगा, एट t इक्वल टू 1 आपको मिनिमम हो जाएगा। और जब t इक्वल टू 1 पर मिनिमम होगा तो पॉइंट कौन सा आएगा, पॉइंट आपने लिखा था 3/2 टी स्क्वायर कॉमा 3t, दैट मीन अगेन सेम पॉइंट आ रहा है 3/2 3, तो यहाँ से 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना हो जाएगा, अगेन 9। कौन सा ऑप्शन, फिर से सेकंड ऑप्शन। तो ये रहा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग ने किसको यूज किया, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो बच्चों लाइक तो बनता है इस सेशन को, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड को भी देखते हैं। वो मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला का जो नॉर्मल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, उसको यूज करेंगे। तो चलो हम लोग थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, p अल्फा कॉमा बीटा q3 3/2। आपको पता है कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x है और a का वैल्यू कितना है 3/2। तो अगर पैराबोला में कोई पॉइंट होता है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यू, ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है पैराबोला पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल को आपको अल्फा कॉमा बीटा, ये नॉर्मल को आपको अल्फा कॉमा बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा 3/2 3/2 भी सेटिस्फाई करेगा।
3,3/2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर मैं a का वैल्यू 3/2 पुट करो और इसको सेटिस्फाई कराओ। तो y का वैल्यू 3/2 यानी 3/2 इक्वल टू यहाँ पर मैं 3m माइनस 2 इंटू 3/2m माइनस 3/2 m क्यूब। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 3m कैंसिल, ये 3/2 भी कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम क्यूब इक्वल टू 1, दैट इज m इक्वल टू -1। m का वैल्यू कितना हो गया, -1। इसका मतलब जो नॉर्मल हो जाएगा उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -x और m इक्वल टू -1 यानी प्लस 3 -3/2 इंटू -1। तो यहां से अगर इसको इधर लेके चलेंगे तो आपको आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 3/2। और ये अल्फा बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस 3/2 और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9/2। तो आपको 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर कितना हो गया, 9। तो अगेन आपको सेकेंड ऑप्शन जो है 9 आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 9 आंसर आ गया। देखो इस तरह से हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आया होगा। तो इस तरह के मेथड सीखने से फायदा क्या होता है कि जेईई एडवांस के सवाल में आपके पास में कॉन्सेप्ट्स वहां पर में जब लगते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप फेलियर नहीं हो सकते। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है तो कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए एंड आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो आप ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड इस चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।